मैंने बहुत सारे स्काई वर्ल्ड सर्वाइव किए हैं बट आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ इंडिया बेडरॉक वर्ल्ड में। यहाँ पर आपको नीचे दिखते ही वॉइड दिखेगा, दूर दूर तक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है एंड कोई भी पैसिव मॉब स्पॉन नहीं होते हैं। आने वाले 100 डेज में मैं सर्वाइव ही नहीं करूंगा बल्कि मेरे कुछ गोल्स भी रहेंगे जिनको मैं कंप्लीट करूंगा। पहला, अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा बेस बनाना। दूसरा, बहुत सारे विलेजर्स लाकर एक विलेजर की सिविलाइजेशन बनाना। तीसरा, विदर को मारकर खत्म करना, वो भी हार्डकोर में। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूं हमारे इस इंडिया बेडरॉक वर्ल्ड में एंड यहाँ पर इस इंडिया बेडरॉक के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है तो सिर्फ एक चीज और वो है वॉइड। मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? मतलब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ही क्या है, या तो मैं वॉइड में कूद सकता हूँ या तो मैं ये जो बेडरॉक है उनके ऊपर पार्कोर करूँ और हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो मैं डायरेक्टली खत्म हो सकता हूँ। देन मैं इस इंडिया बेडरॉक वर्ल्ड को F5 मोड में देख रहा था और तभी मेरी नजर पड़ती है राइट साइड वाले एरिया पर, जहां पर मुझको दिखता है कि वो जो ए वाला लेटर है ना उसके नीचे एक चेस्ट है। वेट अ सेकेंड, बट मैं उस चेस्ट को ओपन कैसे करूंगा यार? ये देखो यहाँ पर ये चेस्ट है, अगर मैं किसी तरीके से इसके अंदर चला गया तो क्या मैं ओपन कर पाऊंगा क्या उसको? वेट, मैं हल्का सा रिस्क लेने वाला हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि मैं अरे नहीं, सीरियसली ब्रो, मेरे को मरना नहीं था यार। इस चैलेंज को स्टार्ट किए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैं ऑलरेडी खत्म हो चुका हूँ और अब मुझको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं और एक नए वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझको किसी भी तरीके से ना एक चीज फिगर आउट करनी है कि मैं उस चीज को ओपन कैसे करूँ। मतलब अगर मैंने उस चेस्ट को ओपन कर लिया ना तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस चेस्ट के अंदर हमें वो सारी सामान मिल जाए जो हमें चाहिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। देन मैंने यहाँ पर एक एक करके बहुत बार ट्राई की उस चेस्ट तक पहुंचने का, बट मैं हर बार नाकामयाब हो रहा था। मतलब मैं हल्का सा भी पीछे जा रहा था तो मैं डायरेक्टली वर्ल्ड में गिर जा रहा था और मैं इस बेडरॉक के ऊपर में पहुंच ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। ऑलराइट गाइस, तो मुझको अब और नहीं मरना, ठीक है? मतलब मैं इतनी बार मर चुका हूं कि मेरा मरने का मन नहीं कर रहा। बेसिकली यहाँ पर 2 ब्लॉक का गैप तो है बट मैं उस गैप के अंदर पता नहीं किसे नहीं आ पा रहा हूँ। वेट सेकेंड, मैं पागल भी करूं क्या यार? अगर मैं उस चेस्ट के पास पहुंच गया तो मैं उसको ओपन कैसे करूंगा? क्योंकि अगर चेस्ट के ऊपर कोई भी ब्लॉक लगा रहता है तो हम लोग उस चेस्ट को ओपन नहीं कर पाते हैं और इस चेस्ट के ऊपर तो सीधा सीधा बेडरॉक लगा हुआ है और बेडरॉक को तो मैं तोड़ भी नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि हम लोग उस चेस्ट को कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जब मैं उसको ओपन ही नहीं कर सकता तो मैं उसके अंदर का सामान कैसे निकालूंगा? और जब मैं सामान नहीं निकाल सकता तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। तो यहाँ पर मेरे पास अब ऑप्शंस कौन कौन से बचे हुए हैं। पहला ये है कि मुझको भागना नहीं है, मुझको यहाँ पे सिर्फ चलना है, क्योंकि अगर मैं भागूंगा तो मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी और इस वर्ल्ड में खाने का नामो निशान नहीं है, भूख से तो नहीं मरना। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग यहाँ पर किसी जगह पे खड़े हो जाए एंड वेट करे रात होने का, जिससे होगा ये कि यहाँ पे कुछ नमूने स्पॉन होंगे और हम लोग एटलीस्ट उनको मार कर खाने का जुगाड़ कर पाएंगे। देन मैं यहाँ पे वेट कर रहा था रात होने का कि तभी यहाँ पर एक स्लाइम स्पॉन हो जाती है और इस स्लाइम को देखकर मुझको कुछ भी आइडिया नहीं आया। मुझको सच्ची बता रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं आया सच्ची। यार वो नीचे क्यों गिर गई? बेसिकली मेरे दिमाग में बहुत ही क्रेजी आइडिया आया अभी जस्ट, तो सुनो अच्छे से। तो जो चेस्ट होता है ना उसको हम लोग अपने हाथों से माइन कर सकते हैं और उसके अंदर का जो भी सामान रहेगा वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर मैं किसी तरीके से उस चेस्ट वाले एरिया पर पहुंच गया ना तो मैं उस चेस्ट को माइन कर लूंगा और उसके अंदर जो भी सामान हो मुझको डायरेक्टली मिल जाएगा। मुझको उस चेस्ट को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं उस चेस्ट के पास पहुंचू कैसे है, और उसी का जवाब है स्लाइम, क्योंकि स्लाइम को मारने के बाद हमें मिलता है स्लाइम बॉल, जिसकी मदद से हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं स्लाइम के ब्लॉक और हम लोग चले जाएंगे उस चेस्ट के पास एंड चेस्ट को माइन कर लेंगे। थोड़ी देर पर यहाँ पर और एक स्लाइम होती है जिसको मैं मारना चालू कर देता हूँ और मुझको यहाँ पर एक स्लाइम बॉल मिला था जो कि नीचे जा चुका है और अगर मैं नीचे गया तो मैं कभी ऊपर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं नीचे नहीं जाऊंगा और दूसरे स्लाइम स्पॉन का वेट करूंगा यहाँ पर खड़े होकर। फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाला स्लाइम स्पॉन हो जाता है जिसको मैं धीरे धीरे मारने की कोशिश करता हूँ और वो मुझको बहुत ही बुरी तरीके से 2 फटके देता है। एंड इतना सब कुछ करने के बाद मुझको कुछ भी नहीं मिलता। मेरे नसीब बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझको यहाँ पर एक भी स्लाइम बॉल नहीं मिले और मैं उसका गम मना रहा था कि तभी मुझको अचानक से याद आता है कि स्लाइम ब्लॉक क्राफ्ट करने के लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत है। ब्रो सीरियसली मैं इस वर्ल्ड में करने क्या आया हूँ? मतलब जरा आप लोग मेरे को बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ? मैं डायरेक्टली वर्ल्ड में कूद जाऊँ? क्योंकि उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ना। आप लोग मेरे को बताओ कमेंट में, मतलब मैं इस जगह पे करूँ तो करूँ क्या? बेसिकली हम लोग यहाँ पर वही ब्लॉक क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि 4 ग्रिड से बने हैं।
और वो ब्लॉक है, सही बोला आप लोग ने, वुल का ब्लॉक। बेसिकली रात के टाइम पे जब यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन होगी तो मैं उसको मारूंगा और उससे मुझको मिल जाएगा स्ट्रिंग, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लूंगा वुल, और फिर हम लोग उसकी मदद से जा पाएंगे चेस्ट के पास। मैं सच्ची बता रहा हूँ, चेस्ट के अंदर जो सामान हमें मिलने वाला है ना, उसको देखकर आप सभी पागल हो जाओगे। देन यहाँ पर मैं वेट करता हूँ रात होने का। रात होने पर यहाँ पे जो सबसे पहला मॉब स्पॉन होता है वो है ये ज़ॉम्बी, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसको मारने पर एटलीस्ट हमें मिलेगा खाना। भाई नीचे मत गिर जाना किसी भी हालत में, बस अगर तू नीचे गिरा ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ ज़ॉम्बी का एक फार्म बना के बहुत मारूंगा, फिर पूरे खानदान को मारूंगा, ठीक है? ओके, लेट्स गो। फाइनली हमें यहाँ पे कुछ खाने को मिला। अबे यहाँ पर और एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया। यहाँ पर रात के टाइम पर एक स्पाइडर स्पॉन होती है, बट वो स्पाइडर एक ही फटके खा के नीचे गिर जाती है। और वो नीचे गिरे भी क्यों ना, उसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना, इसके लिए उसको नीचे गिरना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती नीचे गिरना पड़ेगा। वहां पर एक स्केलेटन स्पॉन हुआ है, बट पता नहीं, मेरे को शायद देख नहीं पा रहा, मेरे को छुपने की जगह चाहिए कि वेट सेकंड। मैं काम करता हूँ ना, जो एन लेटर है ना, यहाँ पर आके छुप जाता हूँ और इस पोजीशन में ना वो मेरे को देख नहीं पाएगा। और अभी फिलहाल मैं एक ऐसी हालत में हूँ जिस हालत में अगर उसने मेरे को एक भी एरो मारा ना तो मैं डायरेक्टली खत्म हो जाऊंगा। एंड इसी जगह पर अभी मुझको पूरी रात बितानी पड़ेगी। ऑलराइट गाइस, और एक सुबह हो चुकी है और जो स्केलेटन एंड जो ज़ॉम्बी था वो तो जल के मर गया है, लेकिन ये भाई साहब इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दिन से। अब मुझको इनको अपने हाथ से मारना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आओ, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया, हमको दिक्कत हो रही है। अरे ब्लास्ट मत हो जाना, मेरा खाना है उधर। तो कितनी हेल्थ है इसकी, मर जा भाई मर जा। भाई साहब इसको मैं कम से कम 14-15 फटके मार चुका हूँ, लेकिन नहीं अभी तक नहीं मरा। और हर बार ये सीज करता है, लेकिन एक चीज अच्छा है कि ब्लास्ट नहीं हो रहा। कम से कम मैं इसको फटका मार रहा हूँ, तुरंत रिटर्न आ जा रहा हूँ। अबे यार वो सारा चीज डिस्पॉन ना हो जाए नुबड़े। हो फाइनली मर गया, और उसका जो गन पाउडर था वो तो बॉडी में गिर गया। एंड लेट्स गो, यहाँ पर हमें 2 बोन भी मिल गए हैं। और सबसे पहले मैं रोटन फ्लेश खाने वाला हूँ। ये जो बोन है ना, इसके भी ब्लॉक्स बनते, बट इसके ऐसे ब्लॉक्स नहीं बनते ना, अगर ऐसे बनते तो मजा ही आ जाता। और अभी यहाँ पे मुझको और एक रात होने का वेट करना पड़ेगा, एंड होप करते हैं कि मैं इस रात को कुछ स्पाइडर्स को मारूं और वुल ब्लॉक क्राफ्ट कर लूं। देन मैं फिर से वेट करता हूँ और एक रात होने का। तो रात के टाइम पर यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉन होती है जिसको मैं मार देता हूँ, और उससे मुझको लिटरली 2 स्ट्रिंग मिल जाता है। लेट्स गो, हमें 2 स्ट्रिंग और चाहिए और फिर हम लोग क्राफ्ट कर पाएंगे एक वुल का ब्लॉक। फिर यहाँ पे रात के टाइम पे कुछ ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं जिनको मैं मारना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझको कुछ खाने के लिए भी चाहिए था। एंड इसी बीच यहाँ पर कुछ और स्पाइडर्स भी स्पॉन होती है जिनको मैं मारता हूँ, और उससे मुझको यहाँ पे 2 और स्ट्रिंग मिल जाते हैं। और अब मेरे पास टोटल में हो चुके 4 स्ट्रिंग, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा एक वुल। लेट्स गो। और अगर मैं इस वुल को सही से रखूँ तो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, आई मीन उस चेस्ट के पास। मुझको ऐसे जंप करना पड़ेगा और परफेक्टली मुझको ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा। अगर मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर प्लेस किया ना तो मैं डायरेक्टली वॉइड में गिर जाऊंगा। वेट, मैं काम करता हूँ ना, थोड़ी देर वेट करता हूँ, यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज और स्पॉन होंगे, उनको मारता हूँ और पहले खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ और थोड़ी अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ, एंड देन मैं इस चीज को ट्राई करता हूँ। अबे 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 लेट्स गो, मुझको पे एक पोटैटो मिल चुका है भाई साहब, लेकिन एक ही मिला और मैं इसको खा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इसको खा लिया तो मैं और पोटैटोस ग्रो नहीं कर पाऊंगा आगे चलकर। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक लाइफ है और एक ऑप्शन। अगर मैंने सही से टाइम पे ब्लॉक प्लेस किया तो मैं बच जाऊंगा और मुझको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। साहब का किया मैंने। अब मुझको बस इस चेस्ट को तोड़ना और होप करते मुझको सारा सामान मिल जाए। ऑलराइट, तो फाइनली मुझको वो सारा सामान मिल गया जो भी उस चेस्ट के अंदर था। और भाई साहब इसके अंदर बहुत ही सादा सामान मिला है मुझको। यहाँ पर मुझको मिली हुई है एक चेस्ट जिसको भी हम लोगों ने तोड़ा, और उसी के साथ मुझको बहुत सारे बुक शेल्फ मिला हुआ है, एंड मिली है बहुत सारी एन्चेंटिंग टेबल जो कि हमारे किस काम आएगी फिलहाल मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर मुझको एंड पोर्टल फ्रेम और उसी के साथ मुझको मिला है आई ऑफ एंडर। शायद मुझको इसको एक्टिवेट करके जाना है एंड डायमेंशन में, बट मतलब मैं सोच रहा था यहाँ पे मुझको डर्ट मिलेगा और सैपलिंग मिलेगा जिसकी मदद से मैं यहाँ पे ट्री वगैरह ग्रो कर पाऊंगा और थोड़ा बहुत इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर पाऊंगा। बट यहाँ पे तो ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो मेरे को डायरेक्टली एंड के अंदर भेज रहा है। अच्छा, तो मेरे को अभी समझ में आया, हमें जाना है एंड डायमेंशन के अंदर, ड्रैगन को मारना है और फिर जाना है हमें एंड सिटी लूटने के लिए, जहाँ पर हमें बहुत सारा सामान मिल जाएगा। बट वो सब करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ और फटाफट से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ इस बुक शेल्फ की मदद से, ताकि मैं यहाँ पर बना सकूं एक एंड पोर्टल। और मेरे को इसको काफी ज्यादा संभाल कर प्लेस करना, अगर मैंने एक भी गलत प्लेस किया तो इस पूरे चैलेंज को मेरे को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब मैं इसको फटाफट से एक्टिवेट कर देता हूँ।
और ये लास्ट वाला, और हमारा जो एंड पोर्टल है वो एक्टिवेट हो चुका है। बेचारा ये जो ज़ॉम्बी है ना, बेचारा बहुत देर से तड़प रहा है, तो एक मैं काम करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ आज़ादी, जो आज़ादी इसको चाहिए। रुक जा गया मैं। अरे नहीं यार, तेरे को ये वाली आजादी नहीं देनी थी मेरे को, तेरे को मार के मुझको खाना था। ऑलराइट, हमारा जो एंड पोर्टल है वो तो एक्टिवेट हो चुका है और अभी मुझे जाना है एंड डायमेंशन के अंदर। बट यहाँ पर मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे पास कोई भी सामान नहीं है जिसकी मदद से मैं क्रिस्टल को फोड़ सकूं और एंडर ड्रैगन को मार सकूं। मतलब मैं एंडर ड्रैगन को मारूंगा कैसे? मैं यहाँ पे सोच ही रहा था कि मैं एंड क्रिस्टल को कैसे फोड़ूंगा, एंडर ड्रैगन को कैसे मारूंगा, बट तभी मुझको यहाँ पर एक चीज नहीं समझ में आ रहा था, वो ये है कि मुझको यहाँ पर इतने सारे ब्लॉक क्यों मिले हैं, मतलब इन ब्लॉक का हमें क्या काम है। और थोड़ी देर में मेरे को बहुत ही क्रेजी आइडिया आता है और मैं समझ जाता हूँ कि मुझको इतने सारे ब्लॉक किस लिए दिए हैं, तो वो चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट अभी फिलहाल मैं इस चेस्ट को यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ और इस चेस्ट के अंदर मैं ये 2 फालतू सामान रख देता हूँ जो कि हमारे बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। और अभी मैं जाने वाला हूँ एंड डायमेंशन के अंदर। लेट्स गो। अबे नहीं यार, मेरे को जब ओपन वाला एरिया चाहिए था तो मुझको ये बंद वाला एरिया दिया है इन्होंने। ये करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो कृपया करके मोन्टाज देखें। ओके, तो फाइनली मुझको एंड का जो आसमान होता है वो दिख रहा है और अब मैं भी इस एंडर ड्रैगन की तरह एक आजाद चिड़िया हूँ। अबे नहीं, आते ही मेरे पर अटैक नुबड़े। तो देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आ चुका रहेगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, बट जिनको भी नहीं समझ में आया मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली हमारा जो एंड आइलैंड होता है ना, ये बीच में होता है 0-0 कोऑर्डिनेट्स पे, एंड यहाँ से अगर आप ये डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में 1000 ब्लॉक दूर जाते हो तो आपको मिल जाएगा हमारा वो मेन वाला एरिया जहाँ पे होती है एंड सिटी। तो हम लोग डायरेक्टली उस जगह पे जा सकते हैं बिना एंड गेटवे की मदद से। इसका मतलब ये है कि हमें इस एंडर ड्रैगन को मारने की जरूरत ही नहीं है और हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं एंड सिटी में, यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्रिजिंग करते हुए। और इसीलिए हमें इतना सारा ब्लॉक दिया है जो कि हम लोग तब नहीं समझ पा रहे थे, बट अब मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है कि मुझको क्या करना है। मैं यहाँ से लगातार ब्रिज करने वाला हूँ, बस होप करते कि जो एंडर ड्रैगन है ना वो बीच में आ ना जाए यहाँ पर, या कोई फुग्गे वुग्गे ना फेंक के मार दे, वरना मैं डायरेक्टली खत्म हो जाऊंगा। अभी ये सब कुछ लाल लाल क्यों हो गया था? एंड अपडेट आ रहा है क्या गाइस? आप लोग मुझको कमेंट करके बताओ कि एंड अपडेट कब आने वाला है, ठीक है? जिसका कमेंट सही रहेगा मैं उसको हार्ट्स देने वाला हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि एंड अपडेट कब आने वाला है। गाइस, ये जो एन्चेंटिंग टेबल है ना, ये देखने में कितना ज्यादा क्रेजी लग रहा है। मतलब जरा आप लोग इसको देखो, ये कुछ कुछ जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सेम उसकी तरह लग रहा है ब्रो। कितनी मस्त तरीके से स्मूथ हो रहा है वो, अंदर बाहर। एंड उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये देखो, हमारा जो एंड वाला आइलैंड है ना, ये दिखना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। और अभी तो हमारे पास काफी सारे ब्लॉक्स है। मेरे पास जितने भी एन्चेंटिंग टेबल थे मैंने उन सभी को यूज कर लिया ये ब्रिज बनाने में, बट ये ब्रिज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। और अब हम लोग बनाने वाले हैं बुक शेल्फ की मदद से ये ब्रिज, एंड होपफुली हम लोग काफी आराम से एंड वाले आइलैंड पे पहुंच जाएं। ऑलराइट, तो मुझको अभी यहाँ पर एंड आइलैंड दिखना स्टार्ट हो चुका है मेरी स्क्रीन में और हम लोग काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं हमारे इस एंड आइलैंड पर। एंड फाइनली लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं एंड आइलैंड पर। मैं सबसे पहले जो कोरस फ्रूट है ना, मैं इसको माइन करने वाला हूँ और इसको खाकर अपनी जो हेल्थ है ना इसको फुल करने वाला हूँ। बस इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो यही है कि जब भी मैं इसको खाऊंगा तो मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, कुछ इस तरीके से है। बट चलो, कम से कम एक चीज तो अच्छा है कि एटलीस्ट हम लोग हमारे हेल्थ को फुल रख पाएंगे। उसी के साथ मुझको यहाँ पर ढूंढना है एंड सिटी, जहाँ पर हमें बहुत सारा आर्मर एंड टूल्स वगैरह मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग एंड ड्रैगन को मार के वापस से ओवरवर्ल्ड में जाएंगे। ये आप लोगों ने देख लिया हमारा एंड वर्ल्ड, बट हमारा जो नेदर वर्ल्ड है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली इतनी देर बाद और मेरे इतने सारे ब्लॉक्स खत्म होने के बाद मुझको एक एंड सिटी मिली हुई है, बट यहाँ पर मुझको कोई भी एंड शिप नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे एंड शिप नहीं रहा तो मैं यहाँ पे नहीं जाने वाला। अबे भाई साहब, मुझको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। अबे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे गड्ढे कैसे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर कोई भी एंडशिप नहीं है, तो मैं इस वाले एंडसिटी को नहीं लूटने वाला, मैं सीधा चलने वाला हूँ आगे एंड ढूंढते हैं दूसरा कोई एंडसिटी। एक सेकेंड, वहाँ सामने मेरे को एक बहुत ही बड़ा सा एंडसिटी दिख रहा है और यस, लेट्स गो। वहाँ पर मुझको फाइनली एक एंडशिप दिख रहा है जहाँ पर मुझको इलेक्ट्रा मिल जाएगा, और ये वाला जो एंडसिटी है एंड ये वाला, ये दोनों काफी ज्यादा करीब है। बस होप करते हैं कि ये कनेक्टेड हो, वरना मेरे बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वहां नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझको बहुत सारे ब्लॉक्स उस एंडशिप के लिए भी चाहिए रहेंगे। यहाँ पे मुझे किसी एंडरमैन की बलिदान देनी पड़ेगी। ए नुबड़े, आजा 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 आजा।
अगर मैं अपने पैर के नीचे वाले ब्लॉक है ना इसको माइन करके मैं इस एंडरमैन को मारूंगा ना तो मैं काफी अच्छे से मार पाऊंगा। बेसिकली अभी मैं इसको नॉर्मल हिट मार रहा हूँ। नहीं देखो अब मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं जंप करके डायरेक्टली इसको क्रिट वाला हिट मार सकता हूँ जिससे इसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा और ये जल्दी मरेगा। फाइनली इसने मुझको एक एंडरपर्ल दे दिया और अब मैं इसकी मदद से चला जाऊंगा उस वाले आइलैंड पे कुछ इस तरीके से। ओके तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ब्रिज अप करने वाला हूँ इस एंड शिप के लिए। और मुझको यहाँ पे एक चीज का काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे शल्कर है। ठीक है, अगर उन्होंने मुझको डिटेक्ट कर लिया और मुझको लेविटेटिंग का इफेक्ट दे दिया ना तब मैं खत्म हो जाऊंगा। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है बचने के लिए। बस होप करते हैं कि कोई भी शल्कर मुझको डिटेक्ट ना करे और मैं काफी सेफली डायरेक्टली उस एंड शिप के अंदर चला जाऊँ। अंदर जाने के बाद तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ये वाला मैं ब्लॉक तोड़ूंगा और यहाँ से डायरेक्टली अंदर घुसने वाला हूँ। चाहते ही मैं सबसे पहले वो जो शल्कर होती है ना उसको मारने वाला हूँ। मर 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 मर। ओके तो फाइनली वो बाहर चली गई और मैं आराम से इस सिटी को लूट सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ से मुझको मिल चुके हैं आर्मर जिसको मैं फटाफट से पहन लेने वाला हूँ। एक गोल्ड हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे आगे चलकर, इसको मैं रखने वाला संभाल कर। और सबसे मेन चीज हमारा ये एलाइट्रा, लेट्स गो। हमारे पास अब आ चुका है एलाइट्रा। और यहाँ पर ना गलती से भी अगर मैंने ये कोरस फूड को खा लिया ना तो मैं डायरेक्टली नीचे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ पोशन ऑफ हीलिंग है, इसको मैं पी लूंगा और इससे हम लोगों को मिल जाएगा। इससे हम लोगों को सैचुरेशन नहीं मिलता यार, शिट। मुझको अभी भी वो नहीं मिला जो मुझको चाहिए। मुझको चाहिए एक पिकेक्स। पिकेक्स मिल जाएगा ना तो हम लोग ब्लॉक्स माइन कर पाएंगे एंड देन हम लोग फिर आजादी से इस वर्ल्ड में घूम पाएंगे। अबे नहीं यार, कोई ना, इससे हमारा फायदा ये है हम लोग काफी आराम से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। हे भगवान प्लीज मुझको एक पिकेक्स दे दे बस, कौन सी भी पिकेक्स चलेगी। ओह लेट्स गो भाई, फाइनली यहाँ पर मुझको डायमंड की पिकेक्स मिल गई है। लेट्स गो। और ये जो एंडर चेस्ट है अगर इसको मैं माइन करूंगा तो मुझको 8 ऑब्सिडियन मिल जाएंगे जो कि आगे चलकर हमारे काम आने वाले हैं। बट अभी फिलहाल मुझको इस एंड सिटी को और लूटना है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मुझको यहाँ पर और एक एंड सिटी दिख रही है जहाँ पर एंड शिप है। और जब अब मेरे पास पिकेक्स आ चुकी है तो मैं बुक शेल्फ का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मैं ये एंड स्टोन है ना इनको माइन करूंगा और इसकी मदद से ये जो एंड सिटी है ना यहाँ पे जाऊंगा। अब मुझको यहाँ पर एक स्वॉर्ड मिल जाए ना तो और मजा आ जाएगा। लेट्स गो। मुझको यहाँ पर और एक पिकेक्स मिली है, उसके साथ मुझको मिला है बीटरूट सीड क्योंकि आगे चलकर हमारे काम आएगा। एंड वेट अ सेकंड, व्हाट, स्पीयर मिला है, बूट मिला है, वो तो ठीक है, बट तीन पिकेक्स, एक पर एफिशिएंसी 4 लगा हुआ है, दूसरे पर भी वही लगा हुआ है और तीसरे पर एफिशिएंसी 3 लगा हुआ है और मुझको जो मिला है उसके ऊपर भी एफिशिएंसी 3 लगा हुआ है। भाई अब ये एंड सिटी नहीं है, पिकेक्स सिटी लग रही है मेरे को। ऑलराइट, मुझको यहाँ पे फाइनली पैंट भी मिल चुके हैं, मेरे पास पैंट नहीं थी और अब हम लोग फुल आर्मर में आ चुके हैं। फिर मैं यहाँ पर एक एक करके बहुत सारी और एंड सिटी लूटता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने कुछ एनसीटी लूटी जिससे मुझको ये वाला आर्मर और उसी के साथ इतना सारा सामान मिला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मैं शल्कर बॉक्स क्राफ्ट नहीं कर सकता। अगर मैं क्राफ्ट कर सकता था ना तो मैं बहुत सारे सामान और लेकर आता, बट जो भी सामान मेरे किसी भी काम का नहीं है। अबे भाई साहब पूछ गया, ये बंदा कहाँ से आ गया अचानक से मेरे को मारने के लिए। तो मैं कह रहा था जो भी सामान मेरे बिल्कुल काम का नहीं था उन सभी को मैंने फेंक दिया है, सिर्फ इन्वेंट्री में स्पेस बनाने के लिए है। और अब फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मैं और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है उस काली चिड़िया को चलकर मार कर खत्म करने का। तो चलो फिर चलते उसको मारने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग वो वाले ब्रिज पर आ चुके जो ब्रिज हमें बनाई थी मेन एंड आइलैंड से ये वाले आइलैंड के लिए। और अब हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा संभल कर सीधे सीधे चलना है, तो हम लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे मेन आइलैंड पर। बस होप करते कि मैं नीचे वर्ल्ड में न गिर जाऊं, वरना मेरी इतनी पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सर जी थोड़ा सा आप साइड देंगे प्लीज, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा और हाँ, थोड़ा सा आप भी देंगे सर प्लीज, थोड़ा सा दो ना। अरे यार नुबड़े साइड हो ना, थोड़ा सा निकल नुबड़े। फाइनली हम लोग काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं हमारे मेन एंड आइलैंड पर। और वो देखो मुझको एंड क्रिस्टल्स भी दिखना स्टार्ट हो चुकी है और उसी के साथ सारे ऑब्सिडियन टावर भी दिख रहे हैं एक एक करके। फाइनली एंडर ड्रैगन का जो हेल्थ बार है वो भी हमें दिख रहा है और हम लोग आ चुके हैं हमारे मेन आइलैंड पे। और अब मैं इस काली चिड़िया को मारकर खत्म करने वाला हूँ। या भाई साहब नुबड़ी ड्रैगन,
लेट्स गो। फाइनली हमने ड्रैगन को मारकर खत्म कर दिया है और अब हमारा ये जो पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग अब जा पाएंगे ओवरवर्ल्ड में। जितने भी एक्सी में इन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसी के साथ ये जो ड्रैगन एग है ना, मैं इसको भी कलेक्ट करने वाला हूँ। लेट्स गो। हमारे पास ड्रैगन एग भी आ चुका है और अब मैं ये सारा सामान लेके चलने वाला हूँ ओवरवर्ल्ड में। 3, 2, 1। ओके तो अभी यहाँ पर हो रहा है रात। मैं सबसे पहले यहाँ पर टॉर्च लगाने वाला हूँ ताकि यहाँ पर कोई नुबड़े लोग स्पॉन ना हो जाए। हमारे पास यहाँ पर बेड नहीं है सोने के लिए, वरना मैं फटाक से सोकर दिन को रात कर देता, रात को दिन कर देता। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ। मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म इन एंडस्टोन ब्लॉक की मदद से, ताकि यहाँ पर मुझको ये जो छोटे छोटे बेड रॉक है ना, इसके ऊपर दौड़ना ना पड़े। ठीक है, कुछ ज्यादा ही छोटा प्लेटफॉर्म बना और जितने भी मेरे पास एंडस्टोन ब्लॉक थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। मेरे पास यहाँ पर ये वाला ब्लॉक बचा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास कुछ आइटम फ्रेम है तो उनको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ और उसी के साथ ये जो एक्स्ट्रा इलाइट्रा है ना, उनको मैंने यहाँ इस आइटम फ्रेम के ऊपर प्लेस कर दिया है। ये यहाँ पर देखने पर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ड्रैगन का मुंह है, यहाँ पर ड्रैगन का एग है एंड यहाँ पर 2 इलाइट्रा है जो कि हमने एनसीडी से लेकर आई है। उसी के साथ मेरे पास 4 चेस्ट है जिनको मैंने एनसीडी से लेकर आया था, उनको मैं यहाँ प्लेस करने वाला हूँ और इसके अंदर वो सारा सामान रखने वाला हूँ जो कि फिलहाल हमारे किसी भी काम का नहीं है। ऑलराइट, तो मैंने मेरी इन्वेंटरी खाली कर ली है और अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस से एंड डायमेंशन के अंदर। और यहाँ पर मैं इसके लिए आया हूँ क्योंकि अभी मैं माइन करने वाला हूँ बहुत सारा एंडस्टोन का ब्लॉक, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है ना, ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। इनको हम लोग अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करना और उसी के साथ मुझको आगे चलकर एक एक्सपी मॉब फार्म बनाना है जिसके लिए मुझको बहुत सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो फटाफट से माइन करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पहले के मुकाबले ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है और उसी के साथ मेरे पास जितने भी एंडस्टोन के ब्लॉक थे ना, मैंने उन सभी का इस्तेमाल कर लिया है। और आप लोग सोचते रहो कि मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों बना, तो देखो मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा उतना ज्यादा चांसेस रहेगा वॉन्डरिंग ट्रेडर का स्पॉन होने का। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे एमराल्ड है जो कि हमें एनसीडी से मिले हैं। तो जितना जल्दी वॉन्डरिंग ट्रेडर आ जाएगा उसकी मदद से हम लोगों को मिल जाएंगी लकड़ियां और फिर उन लकड़ियों की मदद से हम लोग इस वर्ल्ड में और आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज काफी ज्यादा जल्दी चाहिए, वो है पानी। बट पानी बिना लकड़ी के मिलेगा नहीं, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा वॉन्डरिंग ट्रेडर का। बट उससे पहले क्यों ना हम लोग अपने लिए एक छोटा सा घर बना ले, जिनको मैं बनाने वाला हूँ उन पर्पल कलर के ब्लॉक की मदद से, जो कि हमें मिलता है एनसीडी के अंदर। तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ एनसीडी में। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मस्त ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग इलाइट्रा से उड़ सकते हो बिना फायर रॉकेट के। यस, मतलब आप लोग एकदम आसमान में तो नहीं जा सकते बट काफी स्पीड में उड़ सकते हो। जिसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो है एलाइट्रा। बस इसके अलावा आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली आपको पता है जब हम लोग ऐसा डबल स्पेस दबाते हैं तो हम लोग हवा में उड़ते हैं, बट ये देखो थोड़ा सा उड़कर हम लोग फिर से स्लो जाते हैं, फिर से उड़ते हैं, फिर से स्लो चलते हैं, मतलब ज्यादा दूर तक हम लोग उड़ नहीं पाते हैं। तो जो ट्रिक है उसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एलाइट्रा पहन लेना है, देन डबल स्पेस दबा के उड़ना है और फिर जैसे आप लोग जमीन पे पहुंचने वाले रहोगे ना, फिर से आपको डबल स्पेस दबाना फुल स्पीड में। तो ये देखो आप लोगों की जो स्पीड है ना वो काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ जाएगी। ये देख रहे हो, ये नॉर्मली आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये देखो गाइस, मैं एक ब्लॉक के ऊपर से जंप कर सकता हूँ इसकी मदद से। ये देखो मैं नॉर्मली उड़ रहा हूँ बट मैं कितनी ज्यादा स्पीड में उड़ रहा है, जरा आप लोग मेरी स्पीड देखो बस। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझको एक छोटा वाला एनसीडी मिला है और ये मेरे हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट होने वाला है। बट सबसे पहले मुझको इन शलकर्स को मारना पड़ेगा। मेरे पास जब यहाँ पर शॉट आ चुकी तो मैं पिकेक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। हाँ, अब ये लोग मर चुके हैं और अब मैं बड़े ही आराम से ये जितनी ब्लॉक्स है इनको माइन कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ब्लॉक माइन किए हैं एंड एक बार जरा आप लोग मेरी इन्वेंटरी देखो, ये पूरी तरीके से भरा तो नहीं है बट मैंने यहाँ पे इतने सारे ब्लॉक माइन कर लिए जिनकी मदद से मैं एक छोटा सा अपने लिए एक प्यारा सा घर बना सकूंगा। चलो फटाफट से ये जो भी मैंने ब्लॉक माइन किए ना इन सभी को लेकर चलते हैं हम लोग हमारे बेस पर, आई मीन ओवरवर्ल्ड में। उसी के साथ अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ग्लास को कैसे माइन किया, तो आपको बता दूं मैं कि मुझको एक पिकेक्स मिली थी जिसके ऊपर लगा हुआ था सिल टच एंड मैंने इसी पिकेक्स की मदद से बहुत सारे ग्लास को माइन किया। हमसे मिलने के लिए यहाँ पर एक मान आया है। हेलो ब्रो, कैसा है तू? बाय। आजा आजा, नो बड़ी स्पीड पोशन है तेरे पास। आजा आजा आजा, तू भी आजा आजा आजा, निकल। पता नहीं क्यों बट मुझको माइनक्राफ्ट की बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे यार, तुम लोग कहां से स्पॉन हो रहे हो? बाय, हैव अ गुड डे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझको माइनक्राफ्ट की बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? तो मैं वेट करने वाला हूँ दिन होने का और फिर हम लोग हमारा जो घर है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अब मैं मेरा घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ और इसको मैं बनाने वाला हूँ यहाँ बीच बीच।
ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने मेरा ये प्यारा सा छोटा सा घर बना के रेडी कर लिया है, जिसको मैंने बनाया है एंड सिटी के ब्लॉक से। एंड सच्ची बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है मेरे को। और उसी के साथ अबे अबे ये सब क्या है? अबे तुम लोग, अबे एक सेकंड भाई साहब, नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया। अबे 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 बच गया, मैं नीचे गिरने वाला था। मतलब वहां पर हुआ क्या मेरे साथ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कोरस फूड को खाया और मैं डायरेक्टली नीचे टेलीपोर्ट हुआ, और फिर सब लोगों ने मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया। वो सारे नुबड़े रात के टाइम पे स्पॉन हुए और अभी भी इंतजार कर रहे हैं मेरा वहां पर। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। एंड वेट ए सेकेंड, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अबे नुबड़े, तेरे को ये ब्लॉक किसने दिया? इधर आ, इधर निकल। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ओवरवर्ल्ड में जाऊँ कैसे, क्योंकि मैं जैसे जाऊंगा वहां पर बहुत सारे क्रीपर है और वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे एंड मेरा जितना भी सामान चेस्ट के अंदर रखा हुआ है ना, वो सब गायब हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया, मैं काम करूंगा ना, मैं जाऊंगा एंड जाते ही टावर अप कर लूंगा किसी कॉर्नर में जाके। उससे ये होगा कि जो क्रीपर है ना, वो ब्लास्ट नहीं होंगे। चलो चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। नहीं 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 नहीं, अबे ब्लास्ट हो गया। बच गया बच चुका हूँ मैं। मेरा चेस्ट भी ब्लास्ट हुआ है। वहां पर मुझको टोटल में 3 ही चेस्ट दिख रहे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड वहां पर टोटल में 4 थे। भाई साहब, ये क्या हो गया? फिर मैं काम करता हूँ, जो क्रीपर है ना, मैं इनको भी मार ही देता हूँ। होप करते कि इनमें से कोई ब्लास्ट ना हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर जितने भी स्केलेटन और ज़ॉम्बीज थे जो कि मेरे पास थे एंड क्रीपर, उन सभी को मैंने मार दिया है। और अब बस ये कुछ नुबड़े बचे हुए हैं। मेरे को वो नहीं मिली, वरना मैं दूर से इन्हें मार देता। और अब मुझको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वेट, तो कोरस फूड तो नहीं खाने वाला। कोरस फूड खाया ना तो मैं गलती से इनके पास टेलीपोर्ट हो जाऊंगा और वो लोग फटाक से ब्लास्ट भी हो जाएंगे। तो मेरे को उसका रिस्क नहीं लेना। मैं बस एक एक को टारगेट करके फटाक से मार देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब ये आखिरी वाला बचा हुआ है, तू भी निकाल। हाँ भाई साहब, चलो फाइनली यहाँ पर मैंने सारे क्रीपर्स को मार दिया है। और ये अंधी नबी स्पाइडर सुबह ये लोग को दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया चीज है भाई, अच्छा भाई, लोगों को सुबह दिखाई नहीं देता। एक काम करना, जा ओवरवर्ल्ड में, जा ओवरवर्ल्ड में, जा ओवरवर्ल्ड में नहीं जाएगा मर फिर। ओके, तो मेरा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरा मेन सामान इस चेस्ट के अंदर था, तो मुझको वो सारे सामान अभी भी मिले हैं। तो वो सारे सामान काफी ज्यादा सेफ है इसके अंदर। उसी के साथ मैंने यहाँ पर जस्ट एक चीज रियलाइज किया, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा ना, तो बहुत ही भयंकर तरीके से काम करेगा। मतलब बिना फार्म के जब यहाँ पे इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, तो सोचो कि फार्म के अंदर कितने सारे स्पॉन होंगे। और सबसे पहली चीज, मेरे पास यहाँ पर ये कुछ एंड के लाइट है। मैं इनको यहाँ पर चारों तरफ प्लेस कर देने वाला, ताकि यहाँ पर कोई और क्रीपर ज़ॉम्बीज वगैरह ना स्पॉन हो। ओके, तो मेरे हिसाब से अब मैं बड़े ही आराम से कोरस फूड खाकर खुद की हेल्थ को फुल कर सकता हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे रात हो रही है, तो मैं चलने वाला हूँ अपने घर में। ऊपर आने के लिए मैंने यहाँ पे सीढ़ियां लगाई है, जो कि मैं एनसीटी के अंदर मिला था। और उसी के साथ एक सेकंड, अबे नुबड़े, ये मेरा घर है, तेरा घर नहीं है यार। निकल निकल, कुछ खाना कहीं का, जहाँ देखो वहां चला आता है। मेरे प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा था, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे घर के अंदर आ गया है इसकी ऐसी की तैसी। तो मुझे आप लोगों को ना इस घर का ये छत दिखाना था, जो कि देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ओपन वर्ल्ड को देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली आसमान को देख सकते हैं। एंड ये जो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ये एंड रॉड लगाए हैं ना, ये एक झूमर की तरह दिख रहे हैं। आप लोग सोचते रहो कि इस घर को मैंने यहाँ इतना आसमान के ऊपर क्यों बनाया। मतलब मैं नीचे भी तो बना सकता था, और नीचे बनाता तो काफी ज्यादा सेफ रहता ऊपर से। तो देखो, मैंने ऊपर सिर्फ एक रीजन की वजह से बनाया है, वो इसीलिए क्योंकि मैं होने वाला हूँ यहाँ पर AFK। यस, इसको मैंने ऐसा एक AFK हाउस बनाया है, जहाँ पर मैं खड़े रहूंगा AFK के लिए। और मैं AFK इसीलिए रहूंगा ताकि यहाँ पर स्पॉन हो सके वॉन्डरिंग ट्रेडर, जिसको स्पॉन होने में सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। बट अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ एंड वर्ल्ड में, एंड वहां पर जाकर बहुत सारी एंड सिटी लूटने वाला हूँ। और एंड सिटी में इसलिए लूट रहा हूँ क्योंकि मेरा भी जो आर्मर है ना, काफी ज्यादा सस्ता वाला है। मतलब ये देखो, मेरे पास आयरन का आर्मर है, मेरे को फुल डायमंड आर्मर, उसी के साथ मुझको डायमंड का स्वॉर्ड भी चाहिए। तो इसके लिए मैं भी एंड वर्ल्ड में चलकर बहुत सारी और एनसीटी लूटने वाला हूँ। बट वेट, मेरा जो इलेक्ट्रा का हेल्थ है काफी ज्यादा कम हो चुका है। मैं काम करता हूँ ना, मैं चलकर वहां से कुछ और इलेक्ट्रा ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है। ये नई वाली इलेक्ट्रा मैंने ले ली है, ये आगे चलकर हमारे काम आएगी। और अब चलते हैं एनसीटी को लूटने के लिए। ये क्या
क्लच किया मैंने। अगर मैंने सही टाइम पे इलाइटर को उतार कर नीचे आते समय फिर से सही टाइम पे नहीं पहना होता ना, मैं मर गया था, सच्ची बता रहा हूँ। और वैसे मेरे पास दूसरी लाइटर है, मेरे को दूसरी लाइटर इस्तेमाल करनी चाहिए थी यार। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूँ फुल डायमंड आर्मर में, और हमने टोटल में 3 और एनसीटी लूटी, जैसे मुझको 3 और इलाइट्रा मिले हैं, और उसी के साथ मुझको मिला 3 और ड्रैगन हेड। उसी के साथ मुझको मिली एफिशिएंसी 5 की पिकैक्स, चिल टच की पिकैक्स, और एक तगड़ी सी स्वॉर्ड जिसके ऊपर लगा है लूटिंग 3 और स्माइट 5। मुझको यहाँ पे 18 डायमंड, ऑलमोस्ट 1 स्टैक आयरन और 1 स्टैक और 5 गोल्ड इंगट मिला हुआ है। जो सबसे क्रेजी चीज है ना जो कि मुझे एनसीटी से मिली वो है ये। हाँ, ये कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसके ऊपर लगा हुआ है लंज 3 का एन्चेंटमेंट, उससे होता है ये। देखो आप लोगों ने, रुको मैं आपको दूसरे मोड से दिखाता हूँ। 3 2 1 गो। और इसकी मदद से क्या हम लोग इसको मार सकते हैं क्या? नुबड़े इधर 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 इधर। अबे लग, अबे वेट, ये मेरे को मार देगा अगर मैंने इसको नहीं मारा तो। भाई साहब 1 हट पे आ गया था। मतलब ठीक ठाक है बट बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है स्पेयर कि इसको आप लोग हमेशा यूज कर सकते हो। खास करके एंडरमैन के ऊपर तो कभी मत यूज करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट होता ना तो डायरेक्टली खत्म हो जाता। और अभी मैं चलने वाला हूँ वापिस से ओवरवर्ल्ड में। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में, एंड यहाँ पर हो रही है बारिश, जो की काफी ज्यादा अच्छी बात है, बट हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड रन नहीं है। अगर मेरे पास कोल्ड रन होता ना तो उसको मैं प्लेस कर देता है, एंड उसमें एक एक लेयर कर पानी धीरे धीरे भर जाता। बट हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, तो मैं कोल्ड रन को क्राफ्ट नहीं कर सकता, और हम लोग इस पानी को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज जो मैं अभी करने वाला हूँ वो ये है कि जितना भी सामान मैं एनसीटी से कलेक्ट करके लेकर आया हूँ ना, उन सभी को मैं संभाल कर चेस्ट के अंदर रखने वाला हूँ हमारे इस फ्लाइंग हाउस में। यस, मैंने इसका नाम फ्लाइंग हाउस रखा है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और यहाँ से अगर मुझको जाना है तो मुझको बस कोरस फूड खाना है, और मैं डायरेक्टली टेलीपोर्ट, अबे मेरे को नीचे टेलीपोर्ट नहीं किया, रुको फिर से। हाँ, तो हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पर, आई मीन इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। इतनी देर में यहाँ पर ना एक तो वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाना चाहिए था, बट अभी तक एक भी नहीं स्पॉन हुआ है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ ना, मैं अभी जाने वाला हूँ एंड वर्ल्ड में, एंड यहाँ पर अभी मैं माइंड करने वाला हूँ और बहुत सारा एंड स्टोन, एंड इस प्लेटफॉर्म को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा चांसेस रहेंगे वॉन्डरिंग ट्रेडर के स्पॉन होने का। तो चलो फटाफट से बहुत सारे एंडस्टोन के ब्लॉक माइन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत सारा एंडस्टोन माइन किया, और अब हम लोग चलने वाले ओवरवर्ल्ड में, और हमारा जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है ना इसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, हमारा प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करके हो गया, और उसी के साथ यहाँ पे रात हो चुकी है। मुझको फटाक से भाग के ऊपर जाना पड़ेगा, वरना ये सारे नुबड़े मेरे को मारने के लिए चले आएंगे। वेट, अबे नहीं, मैं सोचा इसको मार कर देखूं स्पीयर की मदद से, लेकिन भाई इतने सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, कचरे माफिक स्पॉन हो रहे हैं सब लोग मेरे ऊपर आते आते। यहाँ पर इतने सारे स्पॉन हुए, एंड एक सेकंड, वहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ क्या? नहीं, मुझको ऐसा लगा कि वहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, बट वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं हुआ है। और अभी मैं यहाँ पर AFK होकर वेट करने वाला हूँ वॉन्डरिंग ट्रेडर का। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहाँ पे काफी दिनों से AFK खड़े हैं, उसी के साथ हमारे इस वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका है एक वॉन्डरिंग ट्रेडर। बस होप करते हैं कि ये बंदा हमें कुछ अच्छी चीज भेज दे जो कि हमारे एक्चुअल काम आए। ऑलराइट, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। वेट अ सेकंड, हमको यहाँ से वुड मिल सकता है, लेट्स गो। और उसी के साथ ये लकड़ियां बेच रहे हैं, भाई साहब मजा ही आ जाएगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 एमराल्ड है, तो इसकी मदद से हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जरूर से खरीद पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझको लग रही है ना वो है ये वाटर बकेट, जिसको मैं ले लेने वाला हूँ। और उसी के साथ ये बंदा मुझको मैंग्रोव की ये सैपलिंग भी बेच रहा है, बट इसको लेके मैं करूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास डर्ट ही नहीं है इसको प्लेस करने के लिए। मैं इससे ये सीड ले सकता हूँ, बट ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। एक काम करते ना, एक लेकर रखते हैं, क्या पता आगे चलकर हमें डर्ट मिल जाए तो उसकी मदद से हम लोग बहुत सारा वीट ग्रो कर पाएंगे। और उसी के साथ ये बंदा और कुछ भी खास नहीं बेच रहा है सिवाय इस बर्च लॉक के, बट ये जो 3 एमराल्ड है मैं इसको संभाल के रखने वाला हूँ, ताकि आगे चलकर कोई और वॉन्डरिंग ट्रेडर आए और वो हमें मॉस का ब्लॉक दे तो मैं उससे मॉस का ब्लॉक ट्रेड कर सकूं। वेट, मेरे दिमाग में यहाँ पे एक क्रेजी आइडिया है, क्यों ना मैं एक एमराल्ड से 8 बर्च लॉक खरीद लेता हूँ। एटलीस्ट इसकी मदद से हम लोग इस वर्ल्ड में क्राफ्टिंग टेबल तो क्राफ्ट कर पाएंगे। और टाइम आ चुका है अलविदा बोलने का। भाई साहब 2 लामों को मारने में मुझको 6 लेदर मिल गए, लेट्स गो। इसी के साथ 2 लीड भी मिली हुई है मेरे को। तो ये जो बर्च लॉक है ना इसकी मदद से मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, जो कि हमें 100% काम आने ही वाला है। और इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे। और अभी मैं आया हूँ एंड वर्ल्ड में ऑब्सीडियन माइन करने के लिए, और ऑब्सीडियन हमें चाहिए ताकि उसकी मदद से हम लोग बना सके एक नेदर पोर्टल और जा सके नेदर वर्ल्ड में। और वो सब मैं कैसे करूंगा वो तो आपको थोड़ी दिनों पता चल जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए ऑब्सीडियन माइन करना स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस मजाक मजाक में मैंने एक और आधा स्टैक, वेट यहाँ पर और एक ऑब्सीडियन रखा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि मैंने मजाक मजाक में, अबे क्या हो जाता है मेरे को नहीं समझ आता बंदे को हो क्या जाता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैंने मजाक मजाक में एक स्टैक और आधा स्टैक ऑब्सीडियन माइन कर लिया है, क्योंकि मेरी पिकेक्स पे लगा हुआ है एफिशिएंसी 5 है, तो मुझको माइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने बहुत सारा माइन कर लिया है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने कुछ एंडस्टोन भी माइन किए हैं और अभी मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में और यहाँ पे हो रही है रात, तो मैं वापस से जाने वाला हूँ एंड डायमेंशन के अंदर। एंड यहाँ पर कुछ और मैं तब तक एंडस्टोन माइन कर लेता हूँ, ये हमारे काम ही आएंगे। बाप रे, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी स्टेयरकेस बना ली माइन करके, क्योंकि ओवरवर्ल्ड में है रात एंड वहां पर जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा अलास्ट ब्लास्ट होगा। वेट, ये अलास्ट ब्लास्ट क्या होता है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रहकर एंडस्टोन माइन किया और उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा रास्ता भी बना लिया है अंदर और बाहर जाने के लिए। बट अब मैं और नहीं माइन करने वाला हूँ एंड चलने वाला हूँ ओवरवर्ल्ड में। अभी तक यहाँ पे रात है भाई साहब और इतने सारे मॉब स्पॉन हुए ना, मैं क्या ही बोलूं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर सुबह हो चुकी है एंड मेरे हिसाब से सारे मॉब्स, नहीं सारे मॉब्स अभी तक जलकर मरे नहीं हुए। अबे यार मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी नीचे चला है, वेट मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी। अबे ये लोग मेरे को ऊपर भी नहीं जाने देंगे। अबे बारिश नहीं यार, तू इतने गलत टाइम पे कैसे आ सकता है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझको लग रहा है ना मेरी नसीब ही खराब है। मतलब वहाँ पे रात हो रही थी तो मैं यहाँ पर आके एंडस्टोन माइन कर रहा था और जैसे ही दिन होने वाली थी बारिश चालू होना स्टार्ट हो गया है। मतलब ये गेम ही चाहता है कि मैं इस एंड वर्ल्ड में रहूं, बट मैं यहाँ पर रह के करूँ तो करूँ क्या? एंड एक सेकेंड, ये जो रेड कलर की लाइट है वो इसके अंदर से क्यों निकलती है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, और इसी के अंदर वापस चली जाती है। भाई साहब व्हाट, ये मेरे को अभी पता चल रहा है। गाइस ये चीज क्या आप लोगों को पता थी क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे को ये अभी पता चल रहा है कि वो जो रेड कलर की लाइट है ना वो इसके अंदर से निकलती है और इसी में चली जाती है। देखो अभी ये देखो निकली इसके अंदर से, ये अभी पूरी इस एंड वर्ल्ड में फैल गई है, ठीक है। एंड अगर मैं थोड़ी देर वेट करूँ यहाँ पर रुक कर, तो ये जो रेड वाली लाइट है ना ये खुद ही वापस आएगी एंड इसके अंदर फिर से चली जाएगी। ये देखो जा रही है और ये इसके अंदर चली गई। माइनक्राफ्ट इज कुकिंग समथिंग, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बस हमको थोड़ा और इंतजार करना है एंड अपडेट के लिए। ऑलरेडी गाइस तो फिलहाल फाइनली बारिश खत्म हो चुकी है, बट मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। भाई साहब वहाँ पर कितने सारे मॉब्स इंतजार कर रहे हैं मेरा। ब्रो मैं जैसे ही जा रहा हूँ ना वो सारे मेरे पे कूद जा रहे हैं। बट मैं काम करने वाला हूँ ना, मैं फिर से वो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ट्रिक की थी ना वही फिर से इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं भाग के जाऊंगा, किसी एक कोने में जाके खुद को चारों तरफ से कवर कर लूंगा। 3, 2, 1 गो। बच गया। हाँ। अबे नहीं यार, फिर से रात नहीं, फिर से प्लीज 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 माइनक्राफ्ट इस रात को स्किप कर दो। इसके लिए ना मुझको एक जादू करना पड़ेगा और ये जो रात है ना स्किप हो जाएगी। बेसिकली मुझको यहाँ पर चलकर आना है कुछ इस जगह पे एंड यहाँ नीचे देखना है, नीचे देखना है, नीचे देखना है एंड बूम, ये देखो गाइस दिन हो चुकी है। मैंने बोला ना सिर्फ एक जादू करूंगा और फटाक से दिन हो जाएगा। बस यहाँ पर कुछ नुबड़े जिंदा बचे हैं जिनको मुझको चलकर नीचे मारना है। नहीं यार ब्लास्ट हो गए दोनों। भाई साहब शॉर्ट में अगर लूटिंग मिली हो ना तो काफी तगड़ी लूट मिलती है हम लोगों को। कहा मुझको डे 1 पे स्पाइडर्स को मारने पर एक भी स्ट्रिंग नहीं मिल रहा था, बट अभी मुझको भाई साहब हर एक इसमें 2 से 3 स्ट्रिंग मिल रहे हैं। और अब टाइम आ चुका है नेदर पोर्टल बनाने का, तो मैं उन नेदर पोर्टल को यहाँ पे बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। तो चलो फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने नेदर पोर्टल को तो बना लिया है, बट अब मैं इनको एक्टिवेट कैसे करूंगा। लेकिन उससे पहले ये मुझको पता नहीं क्यों टीवी जैसा लग रहा है ना, मतलब अगर हम लोग बीच में कुछ कार्टून वगैरह लगा दे तो कुछ ये इस तरीके से दिखना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। बट उसको अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन घूम रहा रहेगा, वो ये है कि हम लोग इस नेदर पोर्टल को बना तो लिया है, बट इसको हम लोग एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो देखो इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है फ्लिंट एंड स्टील की मदद से, जो कि हमारे पास है नहीं और उसकी मदद से हम लोग इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है, हाँ आप लोगों ने सही बोला, लाइटनिंग स्ट्राइक की मदद से। बेसिकली लाइटनिंग स्ट्राइक जब इस नेदर पोर्टल के आसपास गिरती है ना तो जो नेदर पोर्टल है एक्टिवेट हो जाता है। बट वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे ही नहीं गिरने वाली, मुझको इसके आसपास लगाना होगा लाइटनिंग रॉड, जिसको बनाने के लिए मुझको चाहिए कॉपर। एंड मेरे पास जहां तक मुझको पता है एक भी कॉपर नहीं है, बट हम लोग कॉपर का जुगाड़ कर सकते हैं। वो कैसे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, हमारे पास ये जो पानी है ना हम लोग इसको अनलिमिटेड सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनको कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले मुझको यहाँ पर एक 2x2 का एक छोटा सा एरिया बनाना है, जहाँ पर मैं इस वाटर बकेट को यहाँ पर प्लेस करूंगा। और फिर मुझको लेना है एक बोन, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा बोन मिल में। एंड देन जब मैं इस बोन मिल को इस वाटर सोर्स के नीचे मारूं तो ये देखो हमारा जो वाटर सोर्स था ना ये फाइनली डुप्लीकेट हो चुका है। एंड अब मैं यहाँ पर उसकी मदद से बना सकता हूँ एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स, और ये हमारी मदद करेगा लाइटनिंग रॉड को बनाने के लिए। वो कैसे, वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
जाएगा, क्योंकि मैं भी उसको करने वाला हूँ। बट वो करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा रात के लिए, और जब तक रात हो रहा है तब तक हमें एंड में जाके एक छोटा सा एरिया बनाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना लिया है और अब हम लोग चलने वाले वापस से ओवरवर्ल्ड में, और मुझको वेट करना है रात होने का, क्योंकि रात होने के बाद यहाँ पे स्पॉन होंगे बहुत सारे ज़ॉम्बी, और यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी है ये लोग सब पीछा करते हुए आएंगे मेरे पास। आजा आजा सब लोग, आजा फटाफट से, आजा फटाफट से, आजा, और सब चले जाएंगे एंड डायमेंशन के अंदर। आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा। जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज एंड डायमेंशन के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा रहेगा, और हमारा जो काम है ना वो और ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और लोग आ जाओ भाई लोग, इधर देखो, इधर खड़ा हूं मैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरे को थोड़ा आगे चल कर ना इनको अपने पास बुलाना पड़ेगा। ये देखो, अब ये जितने भी ज़ॉम्बीज है ना ये सारे लोग देख लिए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ज़ॉम्बीज होते हैं ना यही लोग सबसे ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्केलेटन, देन क्रीपर। ये जो ज़ॉम्बीज होते हैं ना ये लोग लगभग 60 ब्लॉक दूर तक देख सकते हैं किसी भी प्लेयर को। आई गेस मेरे हिसाब से 60 ही ब्लॉक है, और अगर मैंने कुछ और बोला तो आप लोग मुझे सही से बता देना। अबे तू कहां से आ गया बुचकाने, पागल विगल क्या भाई? सब डरा दिया उसने मेरे को प्रॉपर्ली। भाई यहाँ पर कितने सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो रहे हैं। ऑलराइट, ये सारे भी चले जाए एंड डायमेंशन में, देन मैं भी चलने वाला हूँ एंड डायमेंशन के अंदर। कैसे ये लोग लाइन लगा कर आ रहे हैं और सब लोग एक एक करके एंड डायमेंशन के अंदर जा रहे हैं भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भंडारा चल रहा है। ओके, तो अब मैं भी जाने वाला हूँ एंड डायमेंशन के अंदर, और इसके आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी इस गड्ढे के अंदर जाओ, सब लोग जल्दी आओ, जाओ भाई अंदर जाओ, अंदर जाओ, यहाँ ऊपर नहीं खड़े रहना भाई साहब। जो मॉब्स है ना इनकी आवाज कुछ ज्यादा ही भयंकर है। पिछले बंदे आगे वाले को धक्का दे रहे हैं, वो लोग खुद नीचे गिर जा रहे हैं। बहुत सही, तो यहाँ इसके अंदर आ चुके हैं बहुत सारे मॉब्स, और अब मुझको यहाँ पर चारों तरफ डाल देना है पानी, जिसकी मदद से होगा ये यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे ड्राउंड में, और इनको मारने के बाद हमको मिल जाएगा कॉपर। मतलब कुछ % चांसेस रहता है कि ड्राउंड को मारने के बाद हमें कॉपर मिले, और उस कॉपर की मदद से मैं बना लूंगा एक लाइटनिंग रॉड, जो कि हम लोग बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल की मदद से। बट अभी फिलहाल मुझको यहाँ पर और भी बहुत सारे वाटर सोर्स डालने हैं चारों तरफ, ताकि ये लोग 100% कन्वर्ट हो जाए राउंड के अंदर। ओके, तो इस फूल को मैंने पूरी तरीके से पानी में भर लिया है, बट मेरा जो हेल्थ है ना ये थोड़ा कम हो चुका है, और इसको हिल में करने वाला हूँ थोड़ा दूर जाकर, क्योंकि मालूम चला कोरस फूड मैंने खाया और मैं डायरेक्टली वो लोग के पानी के अंदर साथ में स्विमिंग करते हुए मिल गया ना, तो लोग मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर काफी सारे मॉब कन्वर्ट हुए, बट अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, जब ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे तब मैं इन्हें मारने वाला हूँ। वो ड्राउंड ऊपर किससे है, मेरे को ये नहीं समझ में आया। नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला भाई साहब। ये तो उनको हवा में उड़ा डाल रहा है, और वो लोग कूद के ऊपर चले आएंगे ना, मैं बता रहा हूँ, मैं वो कूद देंगे सबके सब मिलकर। ऑलराइट, तभी मैं एक एक करके इन ड्राउंड को मारने वाला हूँ। और वैसे मेरे जो स्वॉर्ड है इसके ऊपर लगा हुआ है लूटिंग 3, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि हमें 3 कॉपर मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझको वहाँ पे बीच में कॉपर दिख रहा है। ओके, तो मैं चलकर लूटने वाला हूँ सारी चीजों को, और मुझको टोटल में 3 कॉपर मिल चुका है। लेट्स गो। एक चीज काफी अच्छा है वो कि हमें कैरेट मिल चुका है, इसको हम लोग रीप्लांट कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं गोल्डन कैरेट। अभी तेरी तो नहीं बाबा, नहीं हरकतें नहीं स्पाइडर, हरकतें नहीं। वेट करता सबका जल के मर जाने का, उसके बाद बाहर निकलूंगा। ऑलराइट, तो मैंने सारे मॉब को मार कर निपटा दिया है, और अब चलकर मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ एक लाइटनिंग रॉड क्राफ्टिंग टेबल की मदद से, कुछ इस तरीके से। अभी एक सेकेंड भाई साहब, ये देखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। इनविजिबल स्पाइडर है, निकल। तो ये जो लाइटनिंग रॉड है ना इसको मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ इन सभी के बीचों बीच, और जब भी इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरेगी तो हमारा जो नेदर पोर्टल है एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर बारिश होने में तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं बनाने वाला हूँ एक तगड़ा सा एक्सपी फार्म। तो चलो फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो एक्सपी फार्म है पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पर मुझको खड़े हुए कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए हैं, बट यहाँ पे जरा देखो कितने सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके हैं। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर मैं 2 मिनट रुकूंगा ना तो ये सारे मॉब्स एक दूसरे के साथ अंदर घुसकर सफोकेट होके मर जाएंगे, तो इसलिए मुझको इनको टाइम टू टाइम मारना रहता है। अबे यही बंदा तो मेरे को चाहिए था और ये मेरे को मिल गया। लेट्स गो। सबसे पहले मैं काम करने वाला हूँ ना, मैं इस फार्म को ऊपर से ब्लॉक कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमें इस एक्सपी फार्म से 2 चीज चाहिए। पहली चीज ये है कि हमको चाहिए शुगर केन, जो कि हमें विच को मारने से मिल जाएगा, एंड दूसरी चीज हमें ये चाहिए विलेजर्स, जो कि अभी आप लोगों ने देखा कि मेरे मुंह के सामने ही स्पॉन हुआ है। बट अभी फिलहाल मैं जाने वाला हूँ वहाँ ऊपर, जहाँ पर मैंने कुछ प्लैंक्स रखे हैं, एंड उनकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा बोट, एंड उसी बोट के अंदर मैं इस विलेजर को ट्रैप करके रखूंगा।
ओके, तो मैंने 2 बोट क्राफ्ट कर लिया और अब इस बोट को लेके चलते हैं हमारे उस एक्सपी फार्म पर। अबे नहीं यार, वो नुबड़ा डिस्पॉन हो गया। शिट यार, क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को, बट अभी फिलहाल मैं कुछ कर भी नहीं सकते, मेरी नसीब ही खराब है। बट टेंशन ना लो, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने 2 बोर्ड पहले से क्राफ्ट करके रख लिया है, तो अगर यहाँ पर कोई और विलेजर स्पॉन हो तो उसको हम लोग डायरेक्टली कैप्चर कर लेंगे। उसी के साथ मैं आपको इस एक्सपी फार्म की एक क्रेजी चीज बताऊं, वो इस फार्म में नहीं है, वो इस स्वॉर्ड में, जिसके ऊपर लगा हुआ है स्माइट 5 एंड लूटिंग 3। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो एन्चेंटमेंट इस स्वॉर्ड के ऊपर लगा हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा क्रेजी है इस एक्सपी फार्म के लिए है। मतलब इन मॉब्स को मारने पर मुझको ज्यादा से ज्यादा सामान मिल पा रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और उसी के साथ स्माइट 5 से ये होता है ना कि जो भी मरे हुए मॉब्स होते हैं ना, जैसे कि ज़ॉम्बी, स्केलेटन, वो सब एक ही हिट में मर जाते हैं। जैसे कि ये देखो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मुझको अभी तक यहाँ पे शुगर केन नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर और AFK खड़े रहूंगा एंड और भी बहुत सारे मॉब्स को मारूंगा। मैं यहाँ पर AFK खड़ा था कि तभी मुझको एक चीज रियलाइज होता है, वो ये है कि मेरे पास है स्ट्रिंग, वो भी बहुत सारे, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ 3 वुल और 3 प्लैंक की मदद से मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ बेड। एंड फाइनली हम लोग इस वर्ल्ड में सो सकते हैं भाई साहब। लेट्स गो। अब मैं चलकर फटाक से बेड क्राफ्ट करूंगा और सो जाऊंगा एंड इस दिन को फटाक से रात में कन्वर्ट कर दूंगा। आई मीन रात को दिन में कर दूंगा। ऑलराइट, तो हमने क्राफ्ट कर लिया एक बेड और अब मैं इस बेड को यहाँ पे लगाने वाला हूँ और सोने वाला हूँ। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली जब तक बारिश नहीं होती, आई मीन लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होती, तब तक हमारे नेदर पोर्टल एक्टिव नहीं होगा और हम लोग नेदर में नहीं जा सकते हैं। बट हम लोग इस एक्सपी फार्म पर आकर, ये देखो अभी यहाँ पर और एक विलेजर आ गया। इस बार मेरे को इसको किसी भी हालत में बचाना है। भाई साहब, मैं यही सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पर AFK खड़े होकर विलेजर के लिए वेट करूंगा, बट एक विलेजर तो मेरा ऑलरेडी इंतजार कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर और जितने मॉब्स हैं मैं उन सभी को मारकर खत्म करने वाला हूँ। अबे नहीं यार, मेरे को पिकेक्स की मदद से मारना था। ब्रो सीरियसली, मैं 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स गवा चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे फिर से वेट करना पड़ेगा ज़ॉम्बी विलेजर का स्पॉन होने का। इसी बीच यहाँ पर जितने भी टूटे हुए बो मुझको मिलते हैं, उन सभी को मैं कंबाइन करके एक तगड़ी सी बो बना लेता हूँ। और हमारे पास एरो भी काफी है, तो हमें एरो की कमी नहीं पड़ने वाली है। वेट, यहाँ पर और एक विलेजर स्पॉन हुआ है। इस बार मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसको बचा के रहूंगा। उसी के साथ मैं इस बार स्वॉर्ड की मदद से नहीं मारूंगा, मैं पिकेक्स की मदद से मारूंगा दूसरे मॉब्स को। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारे मॉब्स को मार लिया है। अब मैं जैसे ही इस ब्लॉक को माइन करूंगा तो ये ज़ॉम्बी मेरे को मारने के लिए मेरे पास आएगा एंड बोर्ड में बैठ जाएगा। और अब मुझको वेट करना है और एक ज़ॉम्बी विलेजर के लिए। थोड़ी देर में यहाँ पर और एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, तो मैं फिर से इस एक्सपी फार्म को बीच में से ब्लॉक करता हूँ, उसको बाहर निकालता हूँ एंड बोट में कैप्चर कर लेता हूँ। और जब मैं इस एक्सपी फार्म को बीच में से अनब्लॉक कर रहा था कि तभी यहाँ पर और एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है। 1 से भले 2, 2 से भले 3, इसलिए मैं इसको भी कैप्चर करने का डिसाइड करता हूँ। और उसी के साथ अब हमारे पास आ चुके हैं टोटल में 3 ज़ॉम्बी विलेजर। मुझे इनसे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। कुछ विचेस को मारने के बाद मुझको यहाँ पे शुगर भी मिल जाता है, जो कि हमें चाहिए था। अब देखो, ये जो ज़ॉम्बी विलेजर्स है ना, इनको ठीक करने के लिए मुझको 2 चीज की जरूरत पड़ने वाली है। पहला वीकनेस का पोशन, दूसरा गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल को क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास गोल्ड तो है, बट मेरे पास कोई भी एप्पल नहीं है। उसी के साथ वीकनेस पोशन बनाने के लिए मेरे पास ब्रीविंग स्टैंड, वाटर बॉटल तो है, बट मेरे पास मशरूम नहीं है। और वो दोनों चीज हमें मिल सकती है नेदर के अंदर। बेचारा हमारा लाइटनिंग रॉड, इस बेचारे के कलर भी उतर चुके हैं, बट अभी तक यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है। उसी के साथ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारा जो नेदर है वो कैसे दिखने वाला है। क्या वो नॉर्मल नेदर होगा या वो भी ओवरवर्ल्ड की तरह इंडिया नेदर होगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी सो के उठा हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है और होप करते हैं कि ये लाइटनिंग स्ट्राइक वाली हो। मैं जितना इसके पास खड़ा रहूंगा ना, उतने ज्यादा चांसेस रहेगा कि इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरे और एक्टिवेट हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अभी जो मेरा रेंडर डिस्टेंस है ना, इसको भी 2 चंका कर दिया है, ताकि लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ज्यादा दूर ना गिरे। प्लीज यार, इसके ऊपर गिर जा यार, जल्दी से गिर जा, मेरा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा जो नेदर पोर्टल वो एक्टिवेट हो चुका है। 1 सेकंड भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तेरे लामा वगैरह कहाँ पर गए? हेलो ब्रो, ये मेरे को अकाशिया की सैपलिंग दे रहा है, लेट्स गो। और ये मेरे को पॉट सोल दे रहा है भाई साहब, मस्त मस्त चीजें मेरे को दे रहा है। एंड 1 सेकंड यार, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही एमराल्ड है। 2 एमराल्ड से मेरे को क्या ही मिलेगा यार। फिर चलकर देखते हैं, क्या पता हमें कुछ क्रेजी चीज मिल जाए। अबे यार, मैं डर्ट भी नहीं खरीद सकता, मैं अकाशिया की सैपलिंग भी नहीं खरीद सकता। लैंड है हमारे किसी काम का नहीं है, और ये भी चीज सड़ी हुई है यार। वेट, मैं काम करने वाला हूँ ना, मैं भी चलकर और एक बोट क्राफ्ट करने वाला हूँ, उस बोट के अंदर इसको कैप्चर कर लूंगा और फिर मैं जाऊंगा एंड डायमेंशन के अंदर
और जल्दी से कुछ और एमराल्ड कलेक्ट करके लेकर आऊंगा। ओके, तो ये पूरी तरीके से इनविज हो चुका है और इसको मैं चारों तरफ से ब्लॉक में कैप्चर करने वाला हूँ, ताकि अगर यहाँ पर आसपास कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होना तो इसको मार ना दे मुझे को। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को चारों तरफ से पैक कर लिया है और अब मैं जाने वाला हूँ फटाक से एंड डायमेंशन के अंदर एंड जल्दी से हम लोग कुछ और एमराल्ड कलेक्ट करके लेकर आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे पास टोटल 17 एमराल्ड हो गए, जिसमें से 2 मेरे पास पहले से थे और मैं फटाक से चलने वाला हूँ ओवरवर्ल्ड में। बस होप करते हैं कि वो जो वॉन्डरी ट्रेडर है ना वो डिस्पॉन ना हो गया हो। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में। बस प्लीज, हाँ भाई साहब लेट्स गो। अच्छा हो तू गया नहीं। मैं तेरे से सबसे पहले अकेशिया की सैपलिंग खरीदने वाला हूँ एक, एंड यहाँ पे खरीदने वाला पॉडसॉल, जिसके ऊपर मैं इसको ग्रो करूंगा। और मुझको क्या खरीदना चाहिए, मेरे पास 9 है। मैं एक काम करता हूँ, एक ये और खरीद लेता हूँ एंड एक ये और खरीद लेता हूँ। इतनी चीज देने के लिए थैंक यू। और अब तेरा जाने का टाइम आ चुका है, बाय। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली इस वर्ल्ड में हमारे पास आ चुका है ट्री का एक्सेस। क्या पता यहाँ पे कोई क्रीपर वगैरह ब्लास्ट हो जाए और ये सारे खराब हो जाए, तो इसके लिए 2 मैं बैकअप में संभाल के रखूंगा। और प्लीज ये वाली ट्रीज के ऊपर लगती है ना, हाँ भाई सब मजा आ गया। मेरे पास यहाँ पर बोन मिल बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास वहां पर है एक बहुत ही तगड़ा सा एक्सपी फार्म और अभी मैं इसकी मदद से इस ट्री को ग्रो करने वाला हूँ। लेट्स को ऐसा लग रहा है कि ट्री को देखे हुए बहुत ही ज्यादा दिन हो चुके हैं। ऑलराइट, तो मैंने फाइनली क्राफ्ट कर लिया एक डायमंड की एक्स और अब इसकी मदद से मैं इस पूरे ट्री को माइन करने वाला हूँ। वेट, इसकी जो पत्तियां हैं, क्या इसकी पत्तियां से हमें एप्पल मिलता है क्या? गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझको कमेंट करके बताओ। वैसे मुझको तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। कुछ मिले ना मिले, बस मुझको सैपलिंग मिल जाए, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं। ओके, तो मुझको यहाँ पे टोटल में 2 सैपलिंग और मिल चुका है। एप्पल मिल जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। मुझको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि इसकी पत्तियों में से एक भी एप्पल नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा होता तो एक ना एक तो एप्पल नीचे गिर गया होता। बट एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अभी हम लोगों को इस वर्ल्ड में लकड़ियों की कमी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर अनलिमिटेड लकड़ियों का एक्सेस आ चुका है। ओके, तो अब हम लोग चलने वाले हैं नेदर के अंदर। अबे एक सेकेंड, ये क्या है? एंड भाई साहब, वहाँ पर कुछ ब्लेजेस भी स्पॉन हुए हैं। मेरे को उनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर वो लोगों ने मेरे को मारा ना तो डायरेक्टली, भाई साहब शील्ड, मेरे को इनको यहीं से मारना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैंने सबको मार दिया और इनका जो स्पॉनर है ना, सबसे पहले मुझको उस स्पॉनर के पास एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि मैं इन्हें मार सकूं। यहाँ पर एक गलती और मेरा काम सीधे तमाम हो जाएगा। ऑलराइट, तभी फिलहाल मैं यहाँ पर आके छुप के बैठा हूँ और यहीं से मैं बो की मदद से इनको मारने वाला हूँ। मैं इनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, बच गया। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर अभी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया और अब मैं इनको यहाँ पर बड़े ही आराम से मार सकता हूँ। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं भी इस नेदर वर्ल्ड से निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझको टोटल में 6 ब्लेज रॉड मिल चुकी है। ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था वो। नेक्स्ट वीडियो के मैं वापस से चला आता हूँ नेदर वर्ल्ड में, क्योंकि राइट साइड में मैंने देखा था कुछ ब्राउन मशरूम जो कि मुझको चाहिए था, जिसको जाकर जब मैं उसको कलेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और एक स्पॉनर है और ये स्पॉनर, भाई साहब वेट, मुझको पहले पीछे से ब्लॉक करना पड़ेगा वरना पीछे से ब्लेजेस उसको मारे देंगी। तो मैं कह रहा था कि ये वाला जो स्पॉनर है ना, ये है विदर स्केलेटन का, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आगे चलकर हम मारेंगे विदर। मैं ना इनका एक प्रॉपर फार्म बना लूंगा, जिसकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि हमें आगे चलकर एक विदर को भी मारना है। बट अभी फिलहाल मैं वापस से चलने वाला हूँ ओवर वर्ल्ड में। फिर जो ब्लेज रॉड मैंने कलेक्ट किए थे उन सभी को मैं रख देता हूँ एक चेस्ट के अंदर, और तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है और ये बंदा लिटरली वो बेच रहा था जो कि मुझको चाहिए था, ओक का सैपलिंग। और मैं बीच में एक बार और एंड सिटी गया था लूटने के लिए, जहाँ से मैंने कुछ और एमराल्ड कलेक्ट कर लेकर आया था, और इसकी मदद से मैं खरीदने वाला हूँ ओक का सैपलिंग। एंड डार्क ओक का सैपलिंग हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें टोटल में 4 चाहिए रहता है उसको ग्रो करने के लिए। मैं काम करने वाला हूँ, ओक का सैपलिंग एक और खरीद लेता हूँ और अब तेरा जाने का टाइम आ चुका है। किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर मैं इस ओक सैपलिंग के ऊपर बोन मिल की मदद से इसको ग्रो करता हूँ और इसकी लकड़ियां माइन कर लेता हूँ। मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है एप्पल। भाई प्लीज जल्दी एप्पल दे दे। देन मैं एक्सपी फार्म पे जाकर स्पाइडर आई और शुगर लेकर आता हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला हूँ वीकनेस का पोशन। देन मैं फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाकर क्राफ्ट कर लेता हूँ वीकनेस का पोशन। फिर मैं गन पाउडर डालकर उस पोशन को कन्वर्ट कर लेता हूँ स्प्लैश पोशन में। उसी के साथ जब मैं इस ट्री को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझको फाइनली मिल चुका है एक एप्पल, बट एक से कुछ भी नहीं होगा, मुझको 2 या 3 चाहिए, क्योंकि वहाँ
वहाँ पे 3-3 नुबड़े हैं। देन मुझको यहाँ पे 2 और एप्पल मिल जाते हैं और मेरे पास हो जाता है टोटल में 3 एप्पल। फिर मेरे पास जो गोल्ड होता है उसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ 3 गोल्डन एप्पल और उसको और स्प्लैश पोशन को मैं लेके चला जाता हूँ मेरे ज़ॉम्बी विलेजर्स के पास और फिर मैं इस स्प्लैश पोशन के इन तीनों के बीच में फेंक कर मारता हूँ और इन तीनों को एक एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ और अब बस थोड़ी देर में ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मल विलेजर में। ऑलराइट, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने पर ये तीनों ज़ॉम्बी विलेजर नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर मैं एक एक करके इन सभी को लेकर चला आता हूँ मेरे मेन बेस वाले एरिया पर। देन मैं यहाँ पे कुछ फेंस क्राफ्ट करके एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ मेरे इन विलेजर्स के लिए। इसी बीच नेदर से मेरे से मिलने के लिए एक मेहमान आया था जिससे मैं अच्छे से मुलाकात करता हूँ। उसका बदला लेने के लिए उसका भाई भी आ जाता है स्पीयर लेकर। स्पीयर का फाइट स्पीयर से होगा। चला जा, 3 2 1 बूम। आजा बचकाने, आजा, देखते कौन जीतेगा। निकल बॉट कहीं का। ऑलराइट, तो मैंने विलेजर्स को तो कैप्चर कर लिया बट मैं इनको जॉब दे तो दूंगा लेकिन मेरे पास एमराल्ड नहीं है ट्रेड करने के लिए और एमराल्ड हम लोग पा सकते हैं एक चीज से जिसके लिए मुझको जाना पड़ेगा नेदर में। और अभी मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक थोड़ा बड़ा सा प्लेटफॉर्म। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर लिया है और अभी मुझको वेट करना है पिगलिन ब्रूट का स्पॉन होने का। आई मीन पिगलिन ब्रूट नहीं, पिगलिन का स्पॉन होने का, क्योंकि उनकी मदद से मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा और ट्रेडिंग करके मुझको किस चीज की जरूरत है वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कौन हो गया ये? ले गोल्ड भाई साहब, लेट्स गो। यही तो मेरे को चाहिए था, इसने मेरे को दे दिया फाइनली। प्रो आ जा, इधर अंदर जा, इसके अंदर जा। मुझको ग्रेवल चाहिए था, यस, और ग्रेवल मेरे को चाहिए क्योंकि मुझको चाहिए फ्लिंट और इस फ्लिंट एंड स्टील की मदद से मैं बनाऊंगा फ्लैचिंग टेबल और फ्लैचिंग टेबल की मदद से मैं जॉब दूंगा विलेजर्स को और ये विलेजर मुझको स्टिक के बदल देगा एमराल्ड। और हमारे पास अनलिमिटेड स्टिक है क्योंकि हमारे पास सैपलिंग और हमारे पास अनलिमिटेड बोन मिल का एक्सेस है, तो हम लोग एक तरीके से अनलिमिटेड स्टिक को बना सकते हैं एंड उसी के साथ हम लोग अनलिमिटेड एमराल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं। अब बट सबसे पहले मेरे पास जितना भी स्ट्रिंग है ना उसकी मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा बहुत सारे वुल और इन वुल की मदद से मैं क्राफ्ट करूंगा बेड विलेजेस लोगों के लिए और इन बेड को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा ताकि ये नुबड़े अब आराम से सो सके और मेरे लिए इस वर्ल्ड में और भी नौकर लेकर आए। फिर उसने मेरे को ड्राइड कास्ट भी दिया है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसको मैं पानी के अंदर प्लेस कर दिया हूँ और अब ये कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाएगा। और अभी मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ एक कंपोस्टर। ऑलराइट, और इस कंपोस्टर की मदद से मैं जॉब दूंगा एक विलेजर को फार्मर की और ये हमें देगा, अरे नहीं यार मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ब्रेड। लेट्स गो, ये हमें एम्बेल्ड के बदले दे रहा है ब्रेड जो कि मुझको चाहिए था और इससे मैं खरीदूंगा बहुत सारा ब्रेड। और ये जो ब्रेड है ना मैं ये इनको ही बांट दूंगा ताकि ये लोग इसको खाए एंड इस वर्ल्ड में और भी बच्चे लेकर आए। फिर मैं इस फार्मर को मैक्स अपग्रेड करता हूँ और ये मैक्स अपग्रेड होने के बाद हमें दे रहा था गोल्डन कैरेट और अब से इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ गोल्डन कैरेट खाऊंगा। भाई साहब, ये कोरस फूड खा के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था और फाइनली खाना खाने के बाद मैं एटलीस्ट अब टेलीपोर्ट नहीं होऊंगा। देन मैं बुक शेल्फ की मदद से एक लेक्टिन क्राफ्ट करके एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ और उसकी ट्रेड तब तक चेंज करता हूँ जब तक वो मुझको मेंडिंग की बुक नहीं दे देता और कुछ मेंडिंग की बुक खरीद के रख लेता हूँ जिसको मैं आगे चलकर अपने आर्मर एंड टूल्स में लगाऊंगा। बट अभी फिलहाल मुझको एक तगड़ी सी बो बनानी है जिसको मुझको बनाने के लिए उसको एन्चेंट करना पड़ेगा और एन्चेंट करने के लिए मुझको बनानी पड़ेगी एन्चेंटिंग टेबल। एन्चेंटिंग टेबल तुम लोग बना सकते हैं बट जब हमारे पास इतनी सारी एन्चेंटिंग टेबल हो तो हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब मैं इस एन्चेंटिंग टेबल को माइन करूंगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा और डायरेक्टली मुझको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस ब्रीविंग स्टैंड की मदद से मैंने इस विलेजर को जॉब दे दी है क्लरिक की और इससे मैं ट्रेड करूंगा कुछ रेड स्टोन और अब ये मुझको देगा लैपिस। लेट्स गो, और अब मैं इसी लैपिस की मदद से एन्चेंटिंग करने वाला हूँ अपने बो पर। ऑलराइट गाइस, तो मैंने काफी देर तक एन्चेंटिंग की और हमारी जो बो है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है। इसके ऊपर लगा हुआ है पावर 5, फ्लेम, पंच 2, अनब्रेकिंग 3, इन्फिनिटी, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। अगर मैं सही एंगल में मारूंगा ना तो ये बो जाके ज़ॉम्बी को लगना चाहिए। अबे क्या क्रेजी शॉट मारा मैंने और मुझको कोई तो तगड़ी से एडवांसमेंट मिल चुकी है। लेट्स गो भाई साहब, मेरे को नहीं पता था कि इससे हम लोग एडवांसमेंट भी पा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब टाइम आ चुका है कि मैं बनाऊं एक तगड़ा सा बेस, तो चलो फटाफट से इस बेस को बनाकर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो बेस है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है बट उसको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि इस वर्ल्ड में और 2 वॉन्टेड ट्रेडर आए थे जिनसे मैंने स्प्रूस की सैपलिंग, डार्क ओक की सैपलिंग और मॉस ब्लॉक ट्रेड किया था और फिर मैंने उन सभी ब्लॉक की मदद से मेरा ये
बेस बनाकर तैयार किया है, जिसको मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये है हमारा वो बेस जो कि ये साइड से ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा। मैं थोड़ा आपको इसको आगे चल के दिखाता हूँ। तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस, जिसके सामने मैंने गलती से एक ट्री ग्रो कर दिया है। वेट में इसको हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा ट्री जा चुका है और ये देखो हमारी एंट्रेंस कुछ इस तरीके से दिख रही है। ऑलराइट, तो जब हम लोग इस बेस के अंदर जाएंगे तो हमारा व्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि दिखने में सच्ची बता रहा हूँ काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड उसी के साथ अब से हमारे इस वर्ल्ड में कुछ छोटी मोटी, अभी कितनी स्पीड भाग रही है, बिल्लियां भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इधर उधर भागती रहेंगी तो हमारा जो बेस है देखने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगेगा। ओके, तो जैसा मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसा ही मुझको वहां पर बनाना है विदर स्केलेटन को मारने के लिए, क्योंकि अभी मैं कलेक्ट करने वाला हूँ विदर स्केलेटन का हेड है। बट अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो विदर स्केलेटन नहीं है, वो है ये ब्लेजेस जो कि पीछे से मुझ पर हमला करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये पीछे वाला एरिया ब्लॉक कर दूंगा एंड देन मैं वहां पे जाके बड़े ही आराम से प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म बनके रेडी हो गया है और अब मैं ये जितने भी एंड्रॉइड है इन सभी को हटा देने वाला हूँ और ये लोग खुद चलकर मेरे पास आएंगे और इनको मैं मारूंगा। अब जो लफड़ा चालू हो गया है, बहुत बुरा वाला लफड़ा चालू हो गया है, वो लोग मारा मारी चालू हो गया उनके और हॉगलिन के बीच में। लेट्स गो भाई साहब, मरो मरो मरो, लेट्स गो। हमें हमारा पहला विदर स्केलेटन हेड मिल चुका है, काफी ज्यादा जल्दी मिल चुका है। और अभी मैं यहीं पे खड़े होकर और भी 2 विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करने वाला हूँ। लेट्स गो, हमें यहाँ पर और एक विदर स्केलेटन हेड मिल गया है। भाई साहब, मेरी नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट रुका हुआ था और मुझको और एक मिल गया है। तो इतना जल्दी मुझको 3 विदर स्केलेटन हेड मिल चुका है। गाइस, अगर आप लोगों को भी ना विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं, स्माइट 5 और लूटिंग 3 वाली सॉर्ड लेके जानी है। मतलब ये प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मुझको 5 मिनट भी नहीं हुआ है और मुझको यहाँ पर टोटल में 3 विदर स्केलेटन हेड मिल चुके हैं। और उसी के साथ अब टाइम आ चुका है हम लोग वापस चले ओवरवर्ल्ड में। हेलो माय फ्रेंड, तुझको मैं मारूंगा। हैं? अबे तुम लोग क्या चेंज हो जाते हो क्या? अच्छा, तो ये लोग चेंज हो जाते हैं। मेरे को लगा कि क्या हुआ है इसके साथ। अबे तेरे दोस्त को मारा मैंने, तेरे को दिखाई नहीं दिया क्या? ऑल राइट गाइस, तो हमारे पास आ चुके हैं 3 विदर स्केलेटन हेड, बट मेरे पास सोल सैंड नहीं है जिसके ऊपर मैं इन विदर हेड को रख के विदर को स्पॉन करूंगा। अब वो जो सोल सैंड को पाने का तरीका है ना, वो भी काफी ज्यादा क्रेजी है। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे गोल्ड ना, यस मेरे पास पहले से बहुत सारे गोल्ड है। तो अभी मुझे इस गोल्ड को लेकर जाना है नेदर वर्ल्ड में और ट्रेड करना है पिगलिन से, क्योंकि कुछ % चांसेस रहता है कि वो लोग हम लोग को दे देंगे सोल सैंड। अबे बचकाना इधर इधर था, बहुत भाग रहा है ना, बहुत ज्यादा उड़ रहा था। चल तू ट्रेड करना स्टार्ट कर फटाफट से। मुझको ब्लैक स्टोन मिला है जिसकी मदद से हम लोग फर्नेस क्राफ्ट कर सकते हैं। फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और उस चेस्ट के अंदर मैं सारा सामान रखूंगा जो भी मेरे को देगा। ओह सोल सैंड, 2 ही दिया यार, और चाहिए मेरे को। ये बंदा ना, इसको मारूंगा ना, वरना है ना गोल्ड चोरी करता है। निकल। ऑलराइट, तो वहाँ पर और एक पिगलिंग स्पॉन हो चुका है। इधर 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 ऊपर ऊपर ऊपर, अच्छा अंदर अंदर अंदर। अबे गोल्ड नीचे तेरे को 4 मिल गया मेरे को सोल सैंड, और सोल सैंड मिल गया। कितना होगा? 7 हो गया ना, 7 काफी है मेरे हिसाब से। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब टाइम आ चुका है कि हम लोग चले और विदर को मारकर खत्म कर रहे हैं। तो उसको मैं मारने वाला हूँ एंड डायमेंशन के अंदर, वो भी खुला, फंसा कर नहीं मारूंगा। हम लोग नुबड़े नहीं है, ठीक है? ओके, तो मैंने बहुत सारा खाना भी ले लिया और अब चलते हैं एंड वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ विदर को मारने के लिए, बट मेरे पास कुछ भी ब्लॉक नहीं। तो मैं काम करता हूँ, थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इस विदर को स्पॉन करने वाला हूँ। तो गाइस, क्या आप लोग रेडी है बहुत ही क्रेजी फाइट देखने के लिए? लेट्स गो। अबे इसने मेरे को डायरेक्टली कैसे कैच कर लिया? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। तेरी तो क्या मार रहा है वो ये लोगों को। भाग।
अरे नहीं यार, मेरे को स्पीयर की मदद से उसको मारना था, बट कोई ना, हम लोगों ने उसको काफी आराम से मारकर खत्म कर दिया। बाप रे, बंदे को इफेक्ट लगा है भाई, सब कितने सारे बंदों को इफेक्ट लगा हुआ है, उनको डैमेज पड़ रहा है और वो टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ग्लास है जो कि हमने ट्रेड किया था लाइब्रेरियन से है, और अभी मैं इसकी मदद से क्राफ्ट करने वाला हूँ बीकन। और इस बीकन को मैं प्लेस करूंगा ना ये जो एरिया है इसके बीचों बीच। यहाँ पर मेरे पास 10 गोल्ड है, 19 एमराल्ड के ब्लॉक और उसी के साथ मेरे पास 5 आयरन के ब्लॉक है। जहां तक मेरे को लगता है इतने में मैं 2 लेयर तो बना ही लूंगा। एग्जैक्टली मेरे पास उतने ही ब्लॉक्स थे जिनकी वजह से मैं 2 लेयर बना पाया। और अब मैं इस बीकन को रखूंगा यहाँ पे और इसमें रखूंगा एक आयरन और इससे हम लोग ले लेंगे स्पीड का इफेक्ट। मेरे पास यहाँ पे कुछ रेड वूल होते हैं जिनको मैंने रेड डाई से मिक्स करके बनाया था और इसकी मदद से मैं बना लेता हूँ रेड कारपेट। और अभी मैं इन कारपेट को लगाने वाला हूँ मेरे इन लामा को, बट उससे पहले मुझको इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। चलो फटाफट से मैं हाथ मार के इनसे दोस्ती कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इनके वॉन्डरिंग ट्रेडर को मारा और अब मैं इनके साथ दोस्ती कर रहा हूँ। लेट्स गो भाई साहब, अब लग रहा है ना ये काफी ज्यादा बढ़िया। और अब तू भी फटाफट से मेरा दोस्त बन जा। ऑलराइट, तो अब ये दोनों लग रहे हैं मेरे लामा। उसी के साथ हमारे जो नेदर पोर्टल है ना ये भी देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसको मैं माइन करने वाला हूँ फटाफट से। इसको मैं माइन करके यहाँ पे बनाने वाला हूँ, बट यहाँ पर तो पहले से बहुत सारी पब्लिक है। अबे नहीं, गोलो मेरे को मार रहा है क्या? नहीं, गोलो मेरे को नहीं मार रहा है। तो उससे पहले ना मुझको इन सभी को ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले अंदर जाने का एक रास्ता बना देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं हेस्ट का इफेक्ट ले लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं फटाफट से सारी चीजों को जल्दी जल्दी माइन कर पाऊंगा। अबे एक सेकंड, मैं उसको तो भूल ही गया था। हेलो हेलो, अबे ये फाइनली स्पॉन हो चुकी है हमारे इस वर्ल्ड में भाई साहब। लेट्स गो। अब ये हवा में उड़ जाएगी यार। मैं इसको पकड़ू कैसे? मैं इसको पकड़ू कैसे? मैं इसको पकड़ू कैसे? मैं इसको पकड़ू कैसे? रुक रुक रुक, इधर 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 उड़ मत जा, उड़ मत जा, उड़ मत जा। हाँ फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया है। अभी तो ऊपर 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 ऊपर। भाई साहब इसका चेहरा देखो भाई, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। इसको मैं यहाँ ऊपर बांधूंगा। वेट मैं काम करता हूँ यहाँ पे कुछ इस जगह का। अभी मस्त से यहाँ पर आसमान में उड़ती रहेगी और भाई कितना ज्यादा अच्छा लगेगा ये। ऑलराइट, तो मैंने इस पूरी एरिया को क्लीन कर दिया और अब फिर से हम लोग इस नेदर पोर्टल को माइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो नेदर पोर्टल पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और इसको मैंने कुछ कुछ ऐसा बनाया ना ताकि ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगे। मतलब जरा देख रहे हो, हर नेदर पोर्टल दूसरे नेदर पोर्टल से एक ब्लॉक बड़ा है। और सच्ची बता रहा हूँ ये आप लोगों को रिप्ले में देखने में कुछ ज्यादा क्रेजी दिखता रहेगा। बस अभी ये लाइट अप नहीं है क्योंकि मेरे पास वेट सेकेंड, मेरे पास ग्रेवल तो है ना, और ग्रेवल है तो इसका मतलब मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील है। और इस ग्रेवल को जब मैं माइन करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा फ्लिंट, और आयरन की मदद से मैं बना लूंगा एक फ्लिंट एंड स्टील, और इसकी मदद से मैं इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट भी कर दूंगा। लेट्स गो। अब ये देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। उसी के साथ आपको मेरा ये ओवरऑल बेस कैसा लगा वो भी आप लोग मुझको कमेंट में जरूर से बताना। और इस पूरे ओवरऑल बेस को आप लोग 10 में से कितना रेट करोगे कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके आइडियाज पे 100 डेज की वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझको अपना आइडिया कमेंट करके बताना। और अगर दूसरों को पसंद आया तो उस कमेंट को लाइक कर देना। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक रहेंगे उसके ऊपर मैं 100 डेज जरूर से सर्वाइव करूंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग में जरूर से शेयर करना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।